डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सेट के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको सबसेट के बारे में बताऊंगी कि सबसेट क्या होता है। तो चलिए देखिए, सबसेट की डेफिनेशन है, लेट ए बी एनी टू सेट्स दैट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। दो सेट है ए और बी, ठीक है। ए को हम सबसेट बी का कब कहेंगे? जब हर एक मेंबर ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर होगा, ठीक है ना। एवरी मेंबर ऑफ ए का हर एक मेंबर इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी का भी मेंबर होगा, तब हम क्या कहेंगे? ए क्या है? सबसेट है बी का, ठीक है। वी राइट इट एज ए सबसेट बी। ये जो साइन होता है ये सबसेट का साइन है। इसे हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर पढ़ेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है ना। ए किस में कंटेन कर रहा है? बी में कंटेन कर रहा है, ठीक है। दस ए सबसेट बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया कोई सेट ए, ठीक है। इसमें लिख दिया 3 4 5, ठीक है। और बी का सेट कोई ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो ए का हर एक एलिमेंट, ए के अंदर के जो मेंबर्स हैं वो बी में भी हैं। 3 4 5 ए में है और 3 4 5 बी में है, तो यानी बी हमारा बड़ा सेट है और ए उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटेन हो रहा है, ए उसके अंदर एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी एक्स क्या है? कोई भी एलिमेंट है, अगर वो ए में है तो इम्प्लाइज दैट वो बी में भी होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का सबसेट कब नहीं होगा? अगर एक भी मेंबर ए का, ठीक है ना, जो कि मेंबर नहीं होगा बी का, अगर कोई ए का ऐसा मेंबर है जो बी के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट इट एज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या है? नॉट अ सबसेट का साइन है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, लेट ए इक्वल्स टू 2 3 5 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 5 6, ठीक है। सिंस एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी, यहाँ पे क्या है? ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर है, ठीक है। तो ए क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया। नोट दैट यहाँ पे बता रहा है 1 बिलोंग्स टू बी बट 1 इज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे बाई की जगह पे बट आ जाएगा, ठीक है। बट 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है। बी ए का सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि 1 किसको बिलोंग कर रहा है? बी को कर रहा है, बट 1 ए में नहीं है, इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। नोट दैट आई बिलोंग्स टू ए बट आई इज नॉट बिलोंग्स टू बी। आई ए को बिलोंग कर रहा है बट बी में आई नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। ऑल्सो बी के लिए देख लेते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या बी ए का सबसेट है? तो यहाँ पे देख लो, बी बिलोंग कर रहा है बी को, कैपिटल बी के अंदर है, बट बी ए के अंदर नहीं है, सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। थर्ड देखो, let a equals to 1 3 5 3 1 and b equals to x such that x is an odd natural number less than 6। odd natural number बोल रहा है, ठीक है। it is easy to see that a is subset of b and b is also a subset of a, in fact a equals to b, ठीक है। इसको बना के देख लेना, ये a b में कंटेन कर रहा है और b a में कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक दूसरे के सबसेट है। a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। जब ये कंडीशन आती है तो a क्या हो जाएगा? b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल सेट बना देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट एंड बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then A is called a proper subset of B if every member of A is also a member of B and there exists at least one element in B which is not a member of A, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि A का हर एक एलिमेंट B में होगा, बट एटलीस्ट B का एक ऐसा एलिमेंट जो A में नहीं होगा,
इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वी राइट इट एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पे नॉट इक्वल की कंडीशन आ रही है, अगर बी भी ए का सबसेट होता तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाती, ठीक है ना, तब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, तब ये यहाँ पे क्या बन जाता, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, लेट ए बी एनी सेट देन ए इज सबसेट ऑफ ए। ए खुद का ही सबसेट है, दैट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है बट वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। अ सबसेट विच इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। जो सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी सेट हैज़ ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट। हर एक सेट के पास सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस द एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, फाई इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो हर एक सेट के लिए क्या होगा, उसका सबसेट होगा। हर एक सेट के लिए वो क्या, उसको हम लिखेंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है ना, नेक्स्ट, इफ ए इज अ सेट विद एन ए इक्वल्स टू एम। ठीक है, एन ए कार्डिनल नंबर क्या है, एम है, कुछ भी हो सकता है किसी सेट का। देन द नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है उस सेट का तो वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू 2 की पावर एम। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं हमने किसी सेट के तो वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर एम माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेट का कार्डिनल नंबर निकाल लेंगे, फिर उसको हम ए इक्वल्स टू 2 की पावर एम में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, वहाँ से नंबर ऑफ सबसेट निकल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, लेट a इक्वल्स टू सिंगलटन ए, देन द सबसेट ऑफ ए आर फाई एंड ए। मैंने कहा था कि फाई क्या होता है, हर एक सब सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट निकालने के लिए फाई और ए खुद का, ठीक है ना, यहाँ पे तो नंबर ऑफ, इसमें कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, 1 है, फाई को नहीं गिनोगे। नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे तो 2 की पावर 1 होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है, ए इक्वल्स टू 1 2, पहले हम इसके सबसेट निकाल लेंगे। ठीक है, सबसेट कैसे निकालते हैं, देखो पहले फाई आ जाएगा, फिर सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2, और 1 2 तो क्या है, ए है ही पहले से ही, तो इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, ए का 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए में कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 2 की पावर एम, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। थर्ड है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, देन द सबसेट ऑफ ए आर, पहले सबसेट्स निकाल लो, फाइव तो आएगा ही आएगा, फिर सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, 1 2 1 3 एंड 2 3 और ए खुद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे इस सेट का तो वो 3 आएगा। ठीक है, वो 3 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होता है, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, जो सबसेट सेम जैसे सबसेट की हमारी डेफिनेशन है वैसे ही पावर सेट की भी है, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 दे दिया तो पावर सेट निकालेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहले आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेस क्लियर हो जाए, तभी जाके आगे के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स
द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यू बी, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है यूनियन को, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी और बोथ, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जब क्या होते हैं हमारे पास में, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जब ये क्या कंसिस्ट करेगा, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए, या तो वो ए को बिलोंग कर रहा है या तो वो बी को बिलोंग कर रहा है या तो वो दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो उसे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स कहेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए में होगा या फिर बी में होगा, उसको सबको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके एक सेट में लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल let a equals to 1 2 3 4 5 and b equals to 1 3 5 7 9, तो यूनियन क्या हो जाएगा इन दोनों का, 1 2 3 4 5 7 9, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, a इसके अंदर आ जाएंगे, इस सेट के अंदर, ये इसका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका स्केच बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का भी और पूरा b का भी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, a यूनियन b, सब जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे, सारे के सारे ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये रहा। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, दस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो यूनियन में क्या था, यहाँ पे और था, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, सब मिला करके यूनियन में आ जाएगा, बट यहाँ पे एंड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, एक्स या तो ए में होगा, एक्स या तो बी में होगा, और एक्स या तो ए में है और एक्स बी में है, ठीक है। वो दोनों क्या है, कॉमन, मीन्स ए का और बी का कॉमन एलिमेंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है टू सेट्स के इंटरसेक्शन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी में दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 1 एंड 3, ठीक है, और 5 भी है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 1 3 5, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई आई एंड बी इक्वल्स टू सी ए आई ई, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए सी ई आई, ठीक है, जो कि क्या है, बी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए सी ई आई आया दोनों का कॉमन, जो कि क्या है, ऑलरेडी बी के एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी ए का क्या है, सबसेट है, यानी बी किस में कंटेन कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्या कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या आएगा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए माइनस बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करते हैं बट बी को बिलोंग नहीं करते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये क्या है, इसको इससे माइनस कर दिया, तो सिर्फ ए के एलिमेंट लेना है, वो जो ऐसे एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, सिर्फ ए में हो, तो वो हमारा क्या है, ए माइनस बी। अगर सिमिलरली बी माइनस ए निकालना हो तो एक्स बी में बिलोंग करेगा बट एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो एक्स होगा वो सिर्फ बी का एलिमेंट होगा, ए का बिल्कुल नहीं होगा, तो वो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने वेन डाइग्राम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल let a equals to 1 2 3 4 5 and b equals to 1 3 5 7 9, then a minus b। अब देखो a minus b, a का ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, ठीक है। देखो 1 है, 3 भी है और 5 भी है, b में है ना। कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, वो क्या है, 2 है क्या b में, नहीं है। 4 है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। वैसे ही सेम हम b माइनस ए निकाल लेते हैं, b माइनस ए निकालेंगे तो 1 3 5 हमारे a में है, ठीक है। तो b का ऐसा एलिमेंट लेना है जो a में ना हो, 7 और 9 नहीं है, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा, 7 और 9, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सेम एग्जाम्पल सेकंड है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या हो जाएगा, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटर्न एज ए ट्राइंगल बी, इसको हम ए सिमेट्रिक बी बोल सकते हैं, ट्राइंगल के साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी बट डू नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए और बी में एलिमेंट बिलोंग करेंगे बट वो किस में बिलोंग नहीं करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं करेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट अलग बी के अलग, बट ये कॉमन कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, A symmetric B equals to X such that X belongs to A or X belongs to B but X is not belongs to A intersection B। इसका मतलब क्या है, A symmetric B का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। देन पहले यूनियन निकाल लो, यूनियन में पूरे आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, 2 4 7 9। ठीक है, 2 4 7 9, ये क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक बी, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट यू यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार, इससे हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर क्या करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए हमारा जो भी एलिमेंट ए के हो जाएंगे एक्स उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, यू में बिलोंग करना चाहिए, एक्स ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक है, ए को हटा देना, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इससे माइनस करके, मतलब ए के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो इसका डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, जो शेडेड पार्ट है वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो यहाँ पे अनशेडेड पार्ट है वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, लेट यू इक्वल्स टू 1 2 3 to 10, मतलब यूनिवर्सल सेट है, इसमें पूरे 1 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर हैं, और ए है हमारा 1 2 3 5 7 9। ठीक है, ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये कोई नहीं आएंगे, जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे। 1 2 3 5 7 9 को हटा के जितने भी यहाँ से 1 से लेके 10 तक एलिमेंट रह रहे हैं वो लिख लेंगे, 4 6 8 10। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, अब दोबारा से इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो ये 1 2 3 5 7 9 ये रह जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए। ठीक है, चलो अब यूनियन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, फर्स्ट है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, जिसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड है ए यूनियन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। ठीक है, फोर्थ है ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे इसे। ठीक है, फिफ्थ है यूनिवर्सल सेट यू इज यूनियन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का है। ठीक है, यू। 6 ए सबसेट ऑफ बी implies that A union C is subset of B union C। ठीक है, 7th है A union B equals to B if and only if A is subset of B। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताया था ऊपर, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है यूनियन की। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ A intersection B equals to phi then A and B are called disjoint set, no common region between A and B, hence A and B are disjoint set। means disjoint, ये जैसे फिगर है, अलग अलग दो सेट है A, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। जो भी दो सेट में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है
फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो मैंने यूनियन में बताया था। थर्ड हमारे पास लॉ ऑफ फाई एंड यू। फोर्थ हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे बोलेंगे। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हमारी इंटरसेक्शन की है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना आप लोग। मैं आपको समझा देती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए ट्राइंगल बी, ए सिमेट्रिक बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले देखो ए हमें दे रखा है 1 3 5 7 9, बी दे रखा है 3 6 9 12 15। देन फाइंड करना है ए सिमेट्रिक बी फाइंड करना है। ए सिमेट्रिक बी मैंने आप लोगों को बताया था, वी नो दैट ए सिमेट्रिक बी इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले यूनियन निकाल लो। ठीक है, यूनियन निकाल लोगे क्वेश्चन में, फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो। माइनस क्या होगा, ये पार्ट हट जाएगा, 3 और 9 नहीं आएगा, बाकी जितने एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लो। ठीक है, अनदर फॉर्मूला इसी क्वेश्चन बेस्ड एक फॉर्मूला ये भी कर सकते हो, ए सिमेट्रिक बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इससे भी निकाल सकते हो तुम लोग इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट cardinal number a equals to 20, cardinal number b equals to 7 and cardinal number a intersection b equals to 4, then find। ये 3 फाइंड करना है। पहले हमें कार्डिनल नंबर a माइनस बी निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है, फिर a सिमेट्रिक b निकालना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो कि हमें दे रखा है कार्डिनल नंबर a इज 20 और कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, सेम हमारे पास नेक्स्ट कार्डिनल नंबर बी माइनस ए निकालोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनल नंबर एन बी हमारे पास क्या दे रखा था, 7। ठीक है, तो ये 7 माइनस 4 हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या है 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट हमें फॉर्मूला पता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी का, कार्डिनल नंबर ए प्लस कार्डिनल नंबर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। एन ए का भी दे रखा है 20, एन बी भी हमें 7 दे रखा था और ए इंटरसेक्शन बी 4 दे रखा था। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो। फर्स्ट, एन ए यू बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Second, n a intersection b equals to n a plus n b minus n a union b. Third है n a u b maximum equals to n a plus n b minus n intersection b minimum। ठीक है, वैसे ही मिनिमम के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। इसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं, बहुत ही इजी है, देख लो। ठीक है, ये देख लेना, जो समझाने वाले होंगे मैं आप लोगों को समझा दूंगी उसे। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है, ये इस तरीके से करना है। देखो ये भी बहुत इजी है, ये भी देख लेना। अब ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आर डिसजॉइंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी एन ए यू भी निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, फॉर्मूला दे रखा है, इसको कर लेना, मिनिमम के लिए है। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दोबारा से पूछ सकते हो, इस तरीके से करना है। सारे सॉल्व करे हुए हैं मैंने। ठीक है, बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही ईजी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फार्मूलाज हैं, ये भी देख लेना, नोट्स बना लेना चाहे तो अपनी कॉपी में अच्छे से। अब है इम्पॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, इफ़ ए बी आर सेट्स देन ए यू बी, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो हम इसे पहले वैन डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। वैन डायग्राम इसका इस तरीके से है, ठीक है। ये बन गया वैन डायग्राम। इट इज़ क्लियरली टू बी सोन इन द वैन डायग्राम दैट दीज टू आर सेम, सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूफ्ड। इसको इस तरीके से करो, करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो मैंने इसका प्रूफ भी किया हुआ है यहाँ पे, देखो। डी मॉर्गन्स लॉ का पहला प्रूफ ये है, ध्यान से समझो, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो क्या थी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, तो एक्स किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए को, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट मान लो जैसे मैंने ये लिखा है, तो x किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को x बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट को, बट सिंगल ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा तो x ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और बी को भी बिलोंग नहीं करेगा, बट उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि अगर इसको बिलोंग करेगा तो x बिलोंग कर जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। एंड का साइन यहाँ पे आया है जो कि इंटरसेक्शन को बताता है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, x बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, x फिर a को भी बिलोंग नहीं करेगा और b को भी बिलोंग नहीं करेगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्स को बिलोंग करेगा। तो ये प्रूफ हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको पढ़ लेना, चाहे तो इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका बता दूंगी जो भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहे हो। वैसे तो बहुत इजी है, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।